बोल रही हूँ। आप लोग प्लीज मुझे बचा लीजिए, सब मेरी जान को खतरा है। वॉचमैन, अरे पानी चालू करो। अरे वॉचमैन, ओ वॉचमैन, अरे पानी नहीं आ रहा भाई, बच्चों को जॉब पे जाने का है। सेक्रेटरी को बोलो पानी चालू करने। ये देखो देखो, घर में एक बूंद नहीं है पानी की। ध्रुव अंदर चलो। मेरी लाइफ में क्या कम टेंशन है? घर का काम करो, ऑफिस का काम करो, ध्रुव को संभालो। रोज रोज की किचकिच हो गई है, पानी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। क्या तुम लोगों का मैनेजमेंट है ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या है रोज रोज पानी का प्रॉब्लम? अरे बैनर्जी शांत हो जा, मैं देखता हूँ ना, मैं कुछ करता हूँ। प्रांजलि थोड़ा सा पानी दे दोगी क्या? वो घर में ना एक बूंद भी पानी नहीं है, और ध्रुव है कि नहाने की जिद किए जा रहा है। जब तुमको पता है पानी की प्रॉब्लम चल रही है तो भर के रखना चाहिए था ना। अब नहीं है पानी, जाओ इधर से। यहीं रहती है? सिर्फ भतीजी मेरी, क्या बात? बुलाइए उसे। सर बात क्या है? आप बुलाइए तो सही प्लीज। सर वो नहा रही है। हाँ तो लेके आइए ना उसे, अर्जेंट है प्लीज। ठीक है सर। तृप्ति, तृप्ति दरवाजा खोल बेटा। तृप्ति दरवाजा खोलो बेटा। तृप्ति, ये दरवाजा खोलने क्यों नहीं रही है? तृप्ति, 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 क्या बात है? पता नहीं सर, वो अंदर ही है। तृप्ति, दरवाजा तोड़ो। तृप्ति, तृप्ति कहाँ है? कहाँ है तृप्ति? तृप्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया था। मैं हेलो कंट्रोल रूम। हेलो 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 पुलिस स्टेशन, सब तृप्ति बोल रही हूँ। मेरी काका काकी मुझे मारना चाहते हैं। सर हमें लगता है कि तृप्ति ने प्रैंक किया होगा। वो यहीं कहीं होगी सर, वो अपने दादी के पास होगी या अपने दोस्त रोहित के साथ होगी सर। क्या? हाँ सर। तृप्ति मेरी पोती है, अभी यहाँ नहीं है। मेरी पोती ठीक है ना? कहाँ है? ठीक है ना? वो ठीक है। तृप्ति तुम्हारी दोस्त है? हाँ सर। बुलाओ। सर तृप्ति यहाँ कहाँ? वो तो अपने घर पे होगी। और कौन कौन है घर में तुम्हारे अलावा? मम्मी पापा। उन्हें बुला दो। सर वो तो आउट स्टेशन गए। चेक कर सकते हैं? हाँ सर प्लीज प्लीज। आपने आखिरी बार तृप्ति को कब देखा था? सुबह से तो नहीं देखा सर, लास्ट नाइट देखा था तृप्ति को। बस वॉशरूम से उसकी गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। हाँ, जब मैं पानी लेने गई थी तो वॉशरूम से तृप्ति की आवाज आ रही थी। धन्यवाद। सर हो सकता है हम दोनों ने ध्यान ना दी हो और वो कहीं बाहर गई हो। शिंदे सर, देखो तृप्ति सोसाइटी में है या नहीं, हो सकता है कहीं बाहर गई हो। सीसीटीवी कैमरे भी चेक करो सारे। नमस्कार। सावधान इंडिया हैरत अंगेज कत्ल रहस्यमय पहेली के इस नए अध्याय में मैं दयानंद शेट्टी आपका स्वागत करता हूं। छोटा मोटा विवाद, थोड़ा बहुत मतभेद हर घर में होता है, पर घर से ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं, और परिवार से बड़ा शुभचिंतक और कोई नहीं होता। लेकिन ये तभी तक सच है जब तक प्रेम और विश्वास में स्वार्थ की मिलावट नहीं होती।
16 साल के तृप्ति के साथ घर के बाहर कुछ होता तो शायद इतनी हैरानी नहीं होती, पर उसी के घर के बाथरूम से दिन दहाड़े उसका गायब हो जाना किसी रहस्यमय पहेली से कम नहीं था। और शक के दायरे में थे उसके खुद के काका और काकी। कजरी, कजरी, हाँ साहब। सारा पानी खत्म मत करना, पहले ही पानी नहीं है। मैं जरा देख के आता हूं। हाँ, इन्हें तो देखा है मैंने कहीं। हाँ सर, ये तृप्ति के मम्मी पापा है। लास्ट ईयर कार एक्सीडेंट में इन लोगों की डेथ हो गई। ओह यस यस, आई रिमेम्बर। मैंने हैंडल किया था इनका केस। तृप्ति को सुबह से किसी ने नहीं देखा और वॉशरूम से उसके गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। लेकिन 6th फ्लोर से एक लड़की अचानक गायब हो गई, ये कैसे हो सकता है? Weird. ये तो खून है। खून कैसे आया? खून सर? हाँ? हमको नहीं मालूम सर कि खून कैसे आया सर। ये कैसे आया है? तलाश लो घर की, फोरेंसिक को बुलाओ। आप बाहर चलिए हॉल में, बाहर खड़े हुए जाके आप। चलिए। हरी आप। ये देखिए सर, कपड़े पे भी ब्लड मिला है। चेक कराओ इसे फोरेंसिक से। सर चलिए, आपको पुलिस स्टेशन चलना है हमारे साथ। सर आप क्या कह रहे हैं सर? हमको कुछ नहीं मालूम, ये सब ब्लड कहाँ से आया सर? बात का यकीन मानिए, हमने कुछ नहीं किया सर। वो तो हम पता कर लेंगे ना, आप तो चलिए हमारे साथ, आ जाइए। एक मिनट सर। राजी तुम ठीक हो? सर मेरी वाइफ को अस्थमा है सर, शी नीड्स मेडिकेशन। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, हमारी ऑफिसर ध्यान रखेगी उसको इनहेलर की जरूरत है सर। एक मिनट सर। अंजलि ये लो जल्दी। ठीक हो? अर्पिता, इनका ध्यान रखना। जब ये ठीक हो जाए तो उनको लेके पुलिस स्टेशन आ जाइए। अपना ख्याल रखना। चलो आ जाइए। अरे चलो। तूने और तेरी बीबी ने मिलकर मार दिया ना मेरी तृप्ति को। माँ क्या बोल रही है? इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मेरी तृप्ति को मारा है, पकड़ लो इसको। कहने में तो मेरा ये छोटा बेटा है, लेकिन मरने के लिए मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। कुछ नहीं करते मेरे लिए। तृप्ति थी जो मेरा सब कुछ करती थी, इसने उसे भी मार डाला। दिखाओ। माय गॉड, आप कितने अच्छे लग रहे हो आज, कितने क्यूट लग रहे हो। आ जाओ दादी, आपको मैं सिला देती हूँ। आ जाओ। कोई अपनी दादी के लिए इतना नहीं करता जितना मेरी तृप्ति करती थी। हाँ अंदर चलो, अंदर चलो। छोड़ दो, मत छुओ मुझे। इंस्पेक्टर साहब, इसने अपनी बीवी के साथ मिलकर मेरी तृप्ति को भी मार डाला। मत छोड़ना इसे आप। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन परांजलि अच्छा बर्ताव नहीं करती थी बच्ची के साथ। सारा दिन इतना काम रहता है, ऊपर से पूरा समय तो ध्रुव के पीछे निकल जाता है। एक दिन तो मैं कम से कम सुकून से सोना चाहती हूँ। तुमको ना रौनक की आदत पड़ गई है। सब लोग की जिंदगी में प्रॉब्लम है, अब मुझे देखो, मेरी जिंदगी में कम प्रॉब्लम है क्या? कुछ भी। रुको, दादी की सुसु पोटी साफ करके आई हो ना? हाँ, दूर रहो। नहीं, जाओ जाकर नहा कर आओ। तो उनकी मेड आती है ना, फिर तुम क्यों करती हो? दोनों पति पत्नी एक जैसे हैं,
तुझे ताज्जुब नहीं होगा कि इन लोगों ने मारा होगा। सर मैंने आपको कितनी बार तो कहा है कि मुझे कुछ नहीं पता। तृप्ति का फोन सुबह 8:45 पे आया था और हम सोसाइटी में 9:15 पे पहुंच गए थे। फोन तृप्ति के मोबाइल नंबर से आया था। सोसाइटी में 8 सीसीटीवी कैमरा है सर। लिफ्ट, लॉबी, टेरेस, पार्किंग, सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिए सर। इस दौरान तृप्ति कहीं भी सोसाइटी से बाहर नहीं गई थी। कुछ मेड, कुछ वर्कर्स सोसाइटी में आए गए जिनसे पूछताछ कर ली है। बाकी लोगों से पूछताछ चल रही है। लेकिन सर एक आदमी है जो कि 9 बजे के अराउंड सोसाइटी के बाहर एक सूटकेस ले जाते हुए दिखा है। ये देखिए सर। कौन है ये? सर ये तो मेरा साला है विक्रम। और ये सूटकेस? सर वो विक्रम दिल्ली में रहता है, कल वापस जा रहा था सर। बुला विक्रम को बुलाओ पुलिस स्टेशन। नंबर देना उसका। हाँ 9। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। क्यों? फॉरेंसिक वाले आ गए? नहीं सर, फोन पे बात हुई है, आने वाले हैं। जैसे आ जाए प्रांजलि को लेकर पुलिस स्टेशन आओ। जी सर। सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी साहब। अरे ध्रुव, बच्चा कैसे गिर गया? ध्रुव क्या? बच्चा जिंदा है, एम्बुलेंस बुलाइए प्लीज। पाटिल मैडम, पाटिल मैडम, दरवाजा खोलिए। पाटिल मैडम, पाटिल मैडम। अरे क्या है? क्यों दरवाजा पीट रहा है? मैडम वो ध्रुव नीचे गिर गया। क्या? ध्रुव, ध्रुव! कैसे हो गया? डॉक्टर को बुलाओ। कोई तो डॉक्टर को बुलाओ। एम्बुलेंस आ रही है। मेरे बेटे को क्या हो गया? सर, पहली बार जब आपका फोन आया उसी वक्त वो बच्चा नीचे गिरा। मैं भागकर नीचे गई और जब वापस आई तो किसी ने इसे मार दिया था सर। कितने बजे फोन किया था मैंने तुम्हें? 12:40 पर। फिर दूसरी बार फोन किया 12:52 पर। या इन 12 मिनटों में किसी ने फोन कर दिया इसका। अरे सर मैं तब से कह रहा हूं आपको कि हमने कुछ नहीं किया है। तृप्ति को नहीं मारा हम लोगों ने, लेकिन अच्छा मैं समझ गया सर, ये सब क्या हो रहा है। तृप्ति ने आप लोगों को फोन करके हमें झूठे मर्डर केस के इल्जाम में फ्रेम करने की कोशिश की है, फिर आकर उसने प्रांजलि को मार डाला। सब कुछ तृप्ति ने किया सर, हमको फंसा दिया सर। आप लोग विश्वास नहीं कर रहे हम लोग। हाँ बोलो। विक्रम आया सर। बैग लाया अपना साथ में? हाँ सर। चेक करो। सर इसमें तो सिर्फ कपड़े हैं। बैग फोरेंसिक को भिजवाओ। ओके सर। इन 12 मिनटों में बिल्डिंग में कौन आया कौन गया पता करो। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखो। ये देखिए, उस 10 मिनट में तो बस यही एक औरत बाहर गई थी। ये तो कजरी है, मेड। सर ये उसी फ्लोर पे थी। मैं जब ऊपर आ रही थी
तो ये नीचे जा रही थी। तुम ही एक औरत थी जो सबसे पहले बाहर गई थी, क्यों? काम खत्म हुआ तो मैं चली गई। एक बच्चा वहां लहूलुहान पड़ा था, उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा तुमने और चुपचाप निकल गई। अब साहब, मेरे रुकने से कुछ बदल थोड़ी ना जाता। जीना मरना तो सब भगवान के हाथ है। हेडफोन्स बड़े महंगे खरीद रखे हैं तुमने। रोहित साहब के हैं। इसके माँ बाप बहुत हलकट है साहब। 4 महीने का पगार नहीं दिया मेरा, तो मैंने इससे ये छीन लिया। उस दिन जब प्रांजलि का खून हुआ तो हमारे ऑफिसर ने तुमको नीचे आते हुए देखा था। साहब, 5वें माले पे प्रकाश साहब क्या काम करती हूँ। काम खत्म हो गया तो बस घर जा रही थी। हाँ सर, ये मेरे घर पे ही थी। चलिए आपके फ्लैट की तलाशी लेनी। वारंट है? अच्छा सर जाने दीजिए ना, बहुत पुराने लोग हैं। इस सोसाइटी में एक मर्डर हुआ है, एक लड़की गायब और एक बच्चा 7वें फ्लोर से नीचे गिर गया। एक दिन में इतना कुछ हो गया, और कौन जाने वो बच्चा गिराया कि गिराया गया है। वारंट चाहिए। सोसाइटी के 7वें मंजिल से ध्रुव का गिरना, और जब सोसाइटी में सबका ध्यान इस हादसे की तरफ था, उसी समय तृप्ति की काकी प्रांजलि की हत्या हो जाना, क्या यह महज एक इत्तेफाक था या कोई सोची समझी साजिश? 16 साल की तृप्ति अब भी गायब थी। तृप्ति की काकी प्रांजलि, जो तृप्ति के मिसिंग केस में प्राइम सस्पेक्ट थी, उसका कत्ल हो चुका था। क्या इन दोनों केसेस का आपस में कोई संबंध था? क्या तृप्ति जिंदा थी या उसका भी कत्ल हो चुका था? क्या तृप्ति के काका का यह इल्जाम लगाना सही था कि तृप्ति एक पीड़ित नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड की भूमिका निभा रही थी, या उसके काका पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे? सीसीटीवी फुटेज से एक बात तो क्लियर है कि जिस किसी ने भी प्रांजलि की हत्या की है वो बिल्डिंग से बाहर नहीं गया है। प्रांजलि की सर फोड़ के हत्या की गई है। बिल्डिंग का एक घर छान मारो, देखो कहीं कोई ब्लड ट्रेस या मर्डर वेपन मिलता है क्या। सर, सब जगह देख लिया सर, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिल रहा। ना एविडेंस मिल रहा है ना तृप्ति। आखिर ये तृप्ति गई कहां? इसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? कैसा है ध्रुव? भगवान का शुक्र है कि ये बच गया, वरना मैं अपनी जान दे देती सर। आई अंडरस्टैंड, लेकिन कितनी अजीब बात है ना, जिस दिन तृप्ति गायब हुई उसी दिन ध्रुव गिरा और उसी दिन प्रांजलि की हत्या हुई। आपको क्या लगता है इस सब के पीछे तृप्ति का हाथ हो सकता है? सर, तृप्ति बहुत ही अच्छी लड़की थी, अपने आई बाबा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बदल गया। उस एक्सीडेंट में वो तो बच गई, लेकिन उसके माँ बाबा की डेथ हो गई। उसके बाद तो उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं था। बहुत मुश्किल से बेचारी बच्ची ने खुद को संभाला सर। ध्रुव कैसे गिरा? पता नहीं सर, मैं तो नहा रही थी। सर, प्रांजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी बॉडी पर स्ट्रगल का कोई मार्क नहीं है, पर सर उसके सिर के पीछे किसी ने ईंट से कई बार मारा है। ईंट के ट्रेसेस मिले सर, ये देखिए। वॉशरूम में जो खून मिला वो? सर, उस खून का और तृप्ति का ब्लड ग्रुप सेम है। तृप्ति का ही ब्लड लगता है सर। तृप्ति की दादी से उसका डीएनए टेस्ट करने के लिए भेज दिया है सर, ये देखिए सर। सर, तृप्ति के मोबाइल रिकॉर्ड आ गए हैं। वैसे सब कुछ नॉर्मल है, पर उसकी रोहित से बहुत बात होती थी। हाँ सर, बात होती थी। तृप्ति मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। बस फ्रेंड है? रात के 2 बजे तक लगा रहता था उसके साथ फोन पे, सिर्फ फ्रेंड है? अच्छा, डेट कर रहा था ना उसे? हाँ सर। तृप्ति ने बताया कभी कुछ कि वो किसी मुसीबत में है? उसने मुझे बताया था कि उसके काका काकी उससे अच्छे से बिहेव नहीं करते।
तुझे लगता है वो उसे मार सकते हैं? पता नहीं सर, मैं तो खुद बहुत वरीड हूँ उसके लिए। तृप्ति अभी कहाँ है, किसके साथ है, किसने किया ये सब, आई डोंट नो सर। वारंट चाहिए था ना तुझे? चलो पूरा घर अच्छे से छान मारो, एक भी कोना छोड़ना मत। यादव तुम उधर, मैडम तुम इधर। तृप्ति अब भी लापता थी और प्रांजलि का हत्यारा भी पुलिस के पकड़ से दूर था। पुलिस तृप्ति की गुमशुदा और प्रांजलि की हत्या से जुड़ी हर कड़ी को मिलाने का प्रयास कर रही थी, पर कोई एक अहम सिरा पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। शक की सुई तृप्ति के चाचा अनुज पर टिकी हुई थी, पर अब सोसाइटी से जुड़े और भी लोग पुलिस के शक के दायरे में आने लगे थे। इस केस में अपराधी बहुत ही शातिर था। सर ये देखिए, अनुज ने पिछले महीने अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाले थे। हाँ सर, मैंने पैसे निकाले थे। वो प्रांजलि के गांव के जानने वाली है योगिता, उसकी बहन की शादी थी। हाँ साहब, प्रांजलि भाभी और अनुज भैया देवता है देवता। बुरे वक्त में उन्होंने हमारी बहुत मदद की। सर अब मैं जाऊं? वो आज प्रांजलि का अंतिम संस्कार है सर। सर विक्रम के सूटकेस की भी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर। उसमें किसी का ब्लड तो नहीं मिला, पर सर एक अजीब बात है, उसके कपड़े या उस सूटकेस में कोई डीएनए मैच नहीं कर रहा। मेरे कहने का मतलब है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कोई कुछ यूज ही नहीं किया, सब कुछ ब्रांड न्यू था। उस दिन वो दिल्ली जाने वाला था? यस सर। ट्रेन से? यस सर। स्टेशन के बाहर बहुत सारी बैग्स की दुकानें हैं, हो सकता है उसने नया सूटकेस खरीदा हो। अगर उसने नया सूटकेस खरीदा है तो पता करो कि पुराने सूटकेस में क्या था। सर सर ये कंफर्म हो गया है कि वहां मार्केट से ही विक्रम ने वो सूटकेस और कपड़े खरीदे थे। ओ, मतलब हो सकता है कि पहले सूटकेस में तृप्ति की लाश हो और जब उसे पुलिस से फोन आया हो तो उसने वैसा ही सूटकेस खरीदा हो, कपड़े खरीदे हो और तृप्ति की लाश वाला सूटकेस कहीं फेंक दिया हो। चलो ये दोनों कल दोपहर में निकले थे। सर कल पुलिस स्टेशन आया था अनुज, वहां से वो प्रांजलि के अंतिम संस्कार के लिए गया था और उसके बाद ये वापस नहीं आए। इस घर के लिए सर्च वारंट निकलवा। सर अनुज और विक्रम के मोबाइल भी ट्रेस करो, पता करो कि दोनों इस वक्त हैं कहां। पूरा घर अच्छे से सर्च करो। सर शिंदे, सर मोबाइल कौन छुपा सकता है यहाँ? सर हमने वो फोन चार्ज करके देखा और रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो प्रांजलि का दूसरा मोबाइल है। उस स्पीकर को इस मोबाइल से कनेक्ट किया गया, इसमें तृप्ति के गुनगुनाने की आवाज थी। वही जो उसकी नेबर शोभा ने सुनी थी? यस सर। हो सकता है सारा खेल प्रांजलि का रचाया हुआ हो, लेकिन अगर ऐसा है तो प्रांजलि को किसने मारा? सर अनुज और विक्रम का मोबाइल पुलिस स्टेशन के बाहर से ही बंद हो गया था। प्रांजलि के पुराने मोबाइल में मिला कुछ? हाँ सर, प्रांजलि के मोबाइल पर पिछले 6 महीने से ना ही कोई कॉल आ रही थी और ना ही कोई कॉल जा रही थी। लेकिन सर इसके पहले प्रांजलि के नंबर से कई लोगों को कॉल किया गया था और सर साथ ही साथ योगिता ने भी उसके नंबर पर कई बार कॉल किया था। योगिता?
वो अनुज ने जिसको 5 लाख रुपए दिए थे? हाँ सर। योगिता की डिटेल्स निकलवा सर। और जिन लोगों से पहले बात हुई थी उन लोगों की भी लिस्ट निकलवा, उनसे भी बात करके देखो। जी मैम, हमें तो इस प्रांजलि, अनुज, विक्रम इन तीनों ने मिलकर लूटा है। दिल्ली में राजेंद्र नाम का आदमी है जो इन दोनों के पैसे को घुमाता है। झूठ बोलकर सारे पैसे लगवा दिए। सोचा था कि 2-4 पैसे कमा लेंगे, लेकिन उसके चक्कर में फूटी कौड़ी भी हाथ नहीं है। साहब, ये तीनों लोग एक नंबर के फ्रॉड है। पहले ये लोगों को पैसा दुगना करने का लालच देते हैं, लोग उनके झांसे में आते हैं, फिर ये लोग उन्हीं का पैसा खा जाते हैं साहब। क्या हुआ सर? चल चल बताते चल। सर ये सर, प्रांजलि, अनुज और विक्रम सर, ये लोग मुंबई से सबका ब्लैक का पैसा लेकर दिल्ली भेजते थे सर, और फिर विक्रम उन पैसों को रियल एस्टेट में लगाता था सर। सर योगिता के बारे में कुछ बताना है। वो प्रांजलि के गांव वाली नहीं है, बल्कि उस ट्रक ड्राइवर शंभू के गांव वाली है जिसके ट्रक से तृप्ति के माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था। साहेब, मला खरंच काय माहित नाही। वो ट्रक वाला शंभू बोला अनुज साहब 5 लाख देंगे, तो मैं ले ली, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। प्रांजलि, अनुज और विक्रम बहुत ही घटिया लोग हैं। पैसों के लिए बहुत लोगों को चूना लगाया इन लोगों ने। हो सकता है कि प्रांजलि की मौत में भी इनमें से किसी का हाथ हो। तुम्हें सोसाइटी में ऐसा कोई दिखा जिस पर तुम्हें शक हो? हाँ सर, ये देखिए, प्रांजलि के कॉल रिकॉर्ड में ये एक नाम भी है। तू जो चाहती थी वो हो गया। अब मैं जो चाहता हूं मुझे दे। हाँ? साहब, दूर से। हाँ चल। छोड़ना। क्या प्रांजलि को क्यों कर रहा था तू इतने फोन? मैं बताता हूं तुझे। तो ऊपर का बहुत छापता है नहीं? बेकार की बात है ये। बेकार की बात है? अनुज के हवाला डीलर ने सब कुछ बता दिया हमें। 20 का 40 करवाने गया था ना तू अनुज और प्रांजलि के पास। जब वो तेरे सारे पैसे डकार गए तो तुझे इतना गुस्सा आया कि तूने तृप्ति को गायब करवा दिया, ध्रुव को ऊपर से नीचे फेंक दिया और प्रांजलि की जान ले ली। अब तृप्ति को भी जिंदा छोड़ा कि उसे भी मार दिया तूने। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बुलाओ उसे। मारा क्यों उसे? साहब, मैं तो बस चूरन चटाकर अपना काम निकालना चाहती थी, पर इसे ही वनीला आइसक्रीम चाहिए थी। और वो अनुज और प्रांजलि इसी को 20 लाख का चूना चटा गए। सब वो हलकट लोग मेरा भी 20,000 रुपया खा गए। अब साहब, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए था ना, तो बस मैंने इसे बोला कि उठा लेते हैं दोनों को। कहाँ हैं वो दोनों? चल बता। अरे खोल इसको महेश, खोल उसको। अनुज साहब ने मुझे पैसे दिए थे सर, मृणाल, अंकुश और तृप्ति का एक्सीडेंट करने के लिए सर। मुझे माफ कर दीजिए सर, पैसों की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मेरी माँ ने प्रॉपर्टी में से एक छोटा सा टुकड़ा मुझे देकर सारा कुछ बड़े भाई को दे दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया था सर, मरवा दिया उनको मैंने। लेकिन इस एक्सीडेंट में तृप्ति बच गई, इसलिए इस बार तूने फिर प्लानिंग की और तृप्ति को मार डाला। नहीं सर, नहीं सर। देखिए सर, हम समझ गए थे कि अब अगर तृप्ति के साथ कुछ किया तो पुलिस सीधे हमें पकड़ेगी और पुराने अपराध सामने आ जाएंगे सर। मैंने और प्रांजलि ने सोचा था कि तृप्ति की शादी अपने ही आदमी से करवा के उसकी प्रॉपर्टी हम हड़प लेंगे। हम तो सिर्फ उसका 18 होने तक का इंतजार कर रहे थे सर। कुछ नहीं झूठ बोल रहा है, तूने मारा तृप्ति को? नहीं सर, बिल्कुल हमने नहीं मारा, सच बोल रहा हूँ सर, नहीं मारा। मैं बताता हूं तुझे, तृप्ति को अपनी जान का खतरा था। उसे यह लग रहा था कि तुम लोग उसे मरवा दोगे, इसलिए उसने पुलिस को फोन किया था। लेकिन हमारे पहुंचने से पहले तुम लोगों ने वॉशरूम में घुस उसको मार दिया। फिर तुम उसकी बॉडी को सूटकेस में भरकर डंप करने के लिए चले गए थे, है ना? और फिर तूने और प्रांजलि ने एक बहुत अच्छा सा प्लान बनाया। प्रांजलि की मोबाइल में तृप्ति की रिकॉर्डेड आवाज थी। तुम लोगों ने वॉशरूम में एक मोबाइल और ब्लूटूथ स्पीकर छुपाए, उसके ऊपर तृप्ति की आवाज प्ले की जो तुम्हारी नेबर शोभा ने सुनी।
नहीं सर, हम लोग ने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। शिंदे, दिखा इसे। सेम टू सेम सूटकेस खरीदे ना तुमने, कपड़े खरीदे, ज्यादा शाना समझता है कि अपने आप को पुलिस से। क्या था सूटकेस में? क्या था सूटकेस में? तृप्ति की लाश? नहीं सर, सूटकेस में तृप्ति की लाश नहीं थी सर, सच बोल रहा हूँ, नहीं थी सर। तो क्या था सूटकेस में? खोल इसको। वही पैसे हैं ना जो तुम लोगों ने लोगों को उल्लू बना के कमाए हैं? नहीं सर, ये पैसे मैं हमारे हवाला डीलर को देने जा रहा था। इसके बाद मैं दिल्ली जाने वाला था इन पैसों को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन आधे रास्ते में सर आपका कॉल आ गया सर। मैं बहुत डर गया था सर, इसके लिए मैंने ना ये पैसे हमारे पुराने ऑफिस में छुपा दिए सर। इन्हीं पैसों के लिए मारा प्रांजलि को? नहीं सर, क्या बोल रहे हैं आप सर, मेरी पत्नी थी वो, कैसे मारूंगा उसको? ऐसे नहीं मानेंगे, ये हाथ पैर तोड़ो इनके। सर तृप्ति के केस को इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस ने अनुज, प्रांजलि और विक्रम के गोरख धंधे का भांडाफोड़ तो किया ही, साथ ही साथ तृप्ति के माता पिता के मर्डर केस को भी सॉल्व किया। लेकिन तृप्ति कहां थी और प्रांजलि का कत्ल क्यों और किसने किया, इस सवाल का जवाब अब भी पुलिस तलाश रही थी। सर, तृप्ति के वॉशरूम में जो ब्लड मिला था उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई सर। ये देखिए सर, ब्लड तृप्ति का ही है सर। इसका मतलब सच में उन्होंने तृप्ति की जान ली है। लेकिन फिर तृप्ति की लाश कहां गई? और सर, ये तृप्ति के मोबाइल की केमिकल फॉरेंसिक रिपोर्ट से तृप्ति के मोबाइल पर काई लगी हुई थी। काई? यस सर, वो जो पानी की वजह से लग जाती है ना, वही। ऐसा कैसे हो सकता है? फोन में काई कैसे लग सकती है? अगर ऐसा होता तो मॉइस्चर की वजह से फोन काम ही नहीं करता। सर, हो सकता है वॉशरूम में लगी हो। वॉशरूम तो बिल्कुल साफ है, यहां तो कोई काई नहीं। ये रोहित का घर ऊपर है ना? हाँ सर। सर आप वापस चलो भाई सर्च करो। आप चेक करके तो गए थे ना? इतनी बार चेक कर लिया, एक बार और कर ले। सर हुआ क्या है? महेश, उधर देख बैल्कनी में। अर्पिता, बॉक्स भी चेक करना। शिंदे, संभालो इसे। काफी कुछ चल रहा है यहाँ, है ना? सर आप क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि तृप्ति की गुमशुदगी के पीछे तेरा हाथ है। सर आजा। सर आप ये क्या कह रहे हो सर? क्या भाई कुछ मिला? सर बिना सर्च वारंट के यहाँ सर आप लोग मुझे हैरेस कर रहे हो। हैरेस कहाँ कर रहा हूँ यार? इससे ज्यादा प्यार से क्या बात कर सकता हूँ मैं? तो एक गिलास पानी लेके आ, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है। हाँ सर। तुम ठीक से नहीं देख सकते हो क्या यार? उधर देखना, उधर देख बैल्कनी में। सर थैंक्स। सर बताओगे आप लोग ढूंढ क्या रहे हो? नहीं मिला ना कुछ तो छोड़, फिर उधर देख सकते। ओ सॉरी यार, गलती से गिर गया। नहीं कोई बात नहीं। चला।
मुझे बहुत डर लग रहा है। ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा। सर आप फिर से आ गए? तेरी याद आ गई। लगा तुझे लेके जाएंगे इस बार तो साथ में। मतलब? तृप्ति, आ जाओ बाहर। सर, मैं बस अनुज काका और प्रांजलि काकी को अपने मर्डर के केस में फंसाना चाहती थी। इसलिए मैंने और तृप्ति ने मिलकर इसके मर्डर का प्ले आउट रेडी किया। और सर, मैंने अपना ब्लड लगा कपड़ा छुपा दिया था और वॉशरूम में भी ब्लड गिरा दिया। मैंने पहले ही प्रांजलि काकी के फोन में अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर दी थी और वो मोबाइल और स्पीकर को मैंने वॉशरूम में छुपा दिया था। फिर आप लोग को मैंने रोहित के वॉशरूम से कॉल किया था। और फिर मैंने पाइप की मदद से अपने फोन को अपने वॉशरूम में डाल दिया। तुम्हें पता था कि अनुज और प्रांजलि ने तुम्हारे माता पिता को मारा है, इसलिए तुमने अपने मर्डर का सेटअप तैयार किया और प्रांजलि को जान से मार दिया। सच है ना? नहीं सर, मैंने उन्हें नहीं मारा। मैं तो बस उन्हें अपने मर्डर के केस में फंसाना चाहती थी ताकि जब आप लोग उन्हें इन्वेस्टिगेट करो तो आप लोग को मेरे मम्मी पापा के बारे में भी पता चल जाए। झूठ बोल रही हो तुम? सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। सर, मुझे तो ये साफ लग रहा है कि ये खून तृप्ति नहीं किया। जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाए जजमेंट नहीं देना चाहिए। अगर तृप्ति की मां ने उसने खून नहीं किया है तो फिर किसने किया है? रोहित बाहर था, अनुज पुलिस स्टेशन में था, फिर किसने? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों की आड़ में कोई और ही कांड कर गया? हमें फ्रेश इलेक्शन चाहिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों से कोई सवाल नहीं पूछने आया। मुझे प्रांजलि की मौत और तृप्ति के बारे में सब कुछ पता करने के लिए आपके कॉपरेशन की जरूरत है। हाँ साहब, करेगा। 16 जुलाई को क्या हुआ था एक बार फिर रिकॉल करते हैं। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। प्लीज बताइए। हाँ सर, 16 जुलाई के दिन हमारे सोसाइटी में पानी नहीं आया हुआ था। इसकी वजह से ये बैनर्जी मुझे बहुत कुछ खरी खोटी सुनाया था। क्या है रोज रोज पानी का प्रॉब्लम? हाँ सर। हाँ सर, मेरे घर में भी एक बूंद पानी नहीं था तो मैं वॉचमैन को चिल्ला रही थी, घर में एक बूंद नहीं है पानी की। सर, मैं प्रांजलि के यहाँ पानी लेने गई थी तो मुझे तृप्ति के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। हाँ सर, मैं भी प्रांजलि से एक बकेट पानी लेने गई थी। थोड़ा सा पानी दे दोगे क्या? वो घर में ना एक बूंद भी पानी नहीं है। तो मैं प्रांजलि के घर पे थी, तभी मैंने ध्रुव को नीचे गिरते हुए देखा और मैं भाग के नीचे आई थी। हाँ सर, मैंने वॉचमैन को मिसेस पाटिल को बुलाने के लिए भेजा था। यस सर, मैं मिसेस पाटिल को बुलाने के लिए गया था और मैंने दरवाजा नॉक किया। दरवाजा खोलिए। पाटिल मैडम, पाटिल मैडम। अरे क्या है, क्यों दरवाजा पीट रहा है? मैडम, वो ध्रुव नीचे गिर गया। मिसेस पाटिल, आपको दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगी? वो मैं नहा रही थी ना सर। बिना पानी के? अभी कहा ना आपने, घर में एक बूंद भी पानी नहीं था। तलाशी लो इमीडिएटली। सर, चलो पूरा घर सर्च करो। सर,
ये देखिए सर। क्या है ये? सर उस दिन जब ध्रुव नीचे गिरा था, कहाँ भाग रही है? मुझे सब कुछ पता चल गया है। तूने अपने बच्चे को मारा है ना? तंग आ गई थी ना अपने बच्चे से? शर्म नहीं आई तुझे? अरे स्पेशल बच्चे भगवान का दिया तोहफा आया और तूने अपने बच्चे को मारा। पागल हो गई क्या? क्या बकवास कर रही है? पुलिस पूछेगी ना तब तुझे पता चलेगा। रुक, मैं अब भी जाके तेरे बारे में पुलिस को सब कुछ बताती हूँ। ये रुक, छोड़ मुझे। मेरा बच्चा जिंदा था, उसे जरूरत थी मेरी। मैं खुद को कैसे पुलिस के हवाले कर देती, इसलिए मैं घर पे गई, कपड़े चेंज किए और इसलिए उस दिन आपको दरवाजा खोलने में इतना वक्त लगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने पता किया कि ध्रुव खेलता खेलता उस दिन छत पर चला गया था और एक्सीडेंटली गिर गया। आपकी बदकिस्मती थी कि प्रांजलि को यह लगा कि आपने जानबूझकर उसे धक्का दिया है। मैं आपके सेंटिमेंट्स को समझता हूं, लेकिन अगर आपने अपने गुस्से पर काबू रखा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। प्रांजलि की हत्या अपने आप में एक चौंका देने वाली घटना है। उसके हत्या का तृप्ति के केस से कोई सीधा ताल्लुक नहीं था, पर ताल्लुक प्रांजलि के व्यवहार, उसके व्यक्तित्व से था। जब हम दूसरों के साथ जाने अनजाने में बुरा व्यवहार करते हैं तो एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भी भुगतना पड़ता है। अपराध एक ऐसा जहरीला पौधा है जिससे अपराधी ने उसके आसपास के लोगों के जीवन में भी जहर घुल जाता है। क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, डर, ये वो बीज है जिससे मन में अपराध के पौधे पनपते हैं। अगर इन ख्यालों को हम अपने मन में आने ही न दें तो हो सकता है ये समाज अपराध मुक्त हो जाए। जुर्म की हैरान कर देने वाली कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए सावधान इंडिया।